ये वही मनीष कश्यप है जो सरकारी स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर गिफ्ट करता है ताकि वहां के बच्चे पढ़ सके। तो आप सोचिए उसी से कितने माँ के आंखों के आंसू पोंछ दिए गए होंगे। और आज वो जेल में है तो ये तेजस्वी यादव की वजह से कितने लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। मणिपुर हिंसा में कुछ पत्रकारों के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब, पत्रकार अगर गलत खबर दिखाए भी तो इससे समस्या क्या है। बिल्कुल, कश्यप की माता जी खुद राष्ट्रपति को ये लेटर लिख के भेजती है कि इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं और मेरे बेटे के ऊपर एनएसए क्यों। ये डबल स्टैंडर्ड, जो ये दोगलापन दिखा रहे हैं आप, ये किस तथ्य के साथ। लेकिन एक कड़वा बात मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी बिता देंगे, मनीष कश्यप को दबा नहीं पाएंगे। मनीष कश्यप वो स्प्रिंग है कि जितना दबाएंगे उतनी तेजी से उछाल मारेगा। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा, मनीष कश्यप की सोच कितनी ऊपर है कि वो आप जेल में बैठे हुए भी खबरों पे पूरा ध्यान रखता है। भाई साहब, उसे ये पता है कि 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। बिहार का शेर ने दहाड़ लगाई है और दहाड़ ऐसी कि वो विपक्षी पार्टियों के तक आवाज चली गई होगी। मनीष कश्यप जो लगभग 3 महीने बाद कल जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आने के बाद बिहार की सरकार को सीधा चुनौती दे दी है। चुनौती दी है कि सरकार में आएंगे भी और सरकार चलाना सिखाएंगे भी। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार नीतीश। पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवाज उठाने का मौका दिया जो व्यक्ति बिहार और ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश के बारे में सोचता है और देश किस तरीके से डेवलप होना चाहिए उसके बारे में सोचता है। मेरा पहला सवाल यही होगा कि बाहर आए हैं, आंखों में आंसू थे, बिल्कुल, दिल भरा हुआ था, बिल्कुल, बोला गया है बिहार में किसी भी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। बिल्कुल, क्या कर पाएंगे वो? आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज उनको ना प्रूव करने की जरूरत है नहीं कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि मनीष कश्यप हजारों माँ की और लाखों माँ के आंखों से आया हुआ आंसू पोंछ पाएगा कि नहीं पोंछ पाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये वही मनीष कश्यप है जो सरकारी स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर गिफ्ट करता है ताकि वहां के बच्चे पढ़ सके। तो आप सोचिए उसी से कितने माँ के आंखों के आंसू पोंछ दिए गए होंगे। दूसरा, ये वही मनीष कश्यप है जो ऐसी जगहों पे जाता है जहां पे गरीब बसेरा होता है, वहां पे जाकर के वो खाना दिया करता है उनको, या फिर पैसों से उनकी आर्थिक मदद करता है। तो वहां पे कितने लोगों के आंखों के आंसू पोंछे गए। उसके बाद ये वही मनीष कश्यप है जो ऐसी जगहों पे जाता है जो मतलब कोई गरीब बच्चा होता है जो भीख मांगते हैं सड़कों पे, ठीक है, वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं तुम्हारी आजीवन पढ़ाई के खर्चा मैं तुम्हारा उठाता हूं। तो आप सोचिए कि कितने आंखों के आंसू उसने पोंछ दिए। और आज वो जेल में है तो ये तेजस्वी यादव की वजह से कितने लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो आंसू लाने वाला चाहिए, आंसू मिटाने वाला चाहिए, सब जानते हैं। कल जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, उन्होंने एक सीधा आरोप लगाया है कि मैंने एक वीडियो दिखाई, उस पे एनएसए लगा दिया गया। हाँ। एनएसए तमिलनाडु सरकार ने, एमके स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को बोलते हैं, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, इसको मिटा देना चाहिए। एक पत्रकार पे जो मीडिया का चौथा स्तंभ, जिसको 14 स्तंभ कहा जाता है, उन पे एनएसए लगा देते हो, अपने बेटे पे कुछ नहीं करती है तमिलनाडु सरकार। बस यही चीज दिखाती है कि जो ये अभी जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम कौन सा, ये जो एडवोकेट सिस्टम चल रहा है या फिर ये जितने भी कोर्ट के सिस्टम है, उस सिस्टम में आज भी सरकारी तंत्रों का फोन इस्तेमाल होता है। ये चीज आज प्रूफ कर दी गई है। किस तरीके से प्रूफ कर दी गई है, एक बात बताइए। मणिपुर हिंसा में कुछ पत्रकारों के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब, पत्रकार अगर गलत खबर दिखाए भी तो इससे समस्या क्या है। बिल्कुल, लेकिन वही चीज जब मनीष कश्यप करता है, और मनीष कश्यप ने गलत खबर नहीं दिखाई थी। ये आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारी पिटते हैं, आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में पिटते हैं, दिल्ली में बिहारी को गाली शब्द के रूप में कहा जाता है। मैं बिहारी और मुझे पता है, ठीक है। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वहां बिहारी पिटते हैं, साउथ के राज्यों में बिहारी पिटते हैं। तो मनीष कश्यप ने गलत कहाँ कहा? मनीष कश्यप ने यही बात कही थी ना। अब इसमें कौन सी बात गलत है, मुझे बता दे बिहार की सरकार। और इस वजह से उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना कि बिहार और तमिलनाडु के रिश्ते खराब हो जाएंगे। कौन सा फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बात बताइए। लेकिन जब वही बात दूसरी ओर, अब वही चीज आपने उदयनिधि स्टालिन का नाम लिया, करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन के दादाजी जो कि खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनके बेटे एमके स्टालिन भी मुख्यमंत्री है, और अब उनके बेटे मंत्री पद पे आगे जाके भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 पीढ़ियां लगी रही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। तो 110 करोड़ की जो देश की सनातनियों की आबादी है, क्या उनके अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता था और इस कारण उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया जा सकता है? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनीष कश्यप खुद कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं। और मनीष कश्यप की माता जी खुद राष्ट्रपति को ये लेटर लिख के भेजती है कि इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं और मेरे बेटे के ऊपर एनएसए क्यों। ये डबल स्टैंडर्ड, जो ये दोगलापन दिखा रहे हैं आप, ये किस तथ्य के साथ? क्या इस तरीके से हमारा बिहार और हमारा देश चलेगा? ये बात बता दीजिए। चलिए, शेर ने दहाड़ लगाई है और कहा है मैं
झुकूंगा नहीं, फौजी का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं। बिल्कुल। बिहार सरकार झुकाने पे क्यों लगी पड़ी है? झुकाने के ऊपर इस वजह से लगी है क्योंकि अगर मनीष कश्यप कह देता है कि कुछ इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ समय के अंदर ये पुल गिर जाएगा, तो 1 साल के भीतर वो पुल गिर जाता है, तो ऐसे पट्टे खोले जा रहे हैं तो नीतीश कुमार को तकलीफ नहीं होगी, या फिर तेजस्वी यादव को तकलीफ नहीं होगी, तेज प्रताप यादव को तकलीफ नहीं होगी। अरे आम सी बात है। आप एक बात बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सबके सामने चिल्ला के कह दूं ये आदमी झूठ बोल रहा है, फैक्ट प्रेजेंट कर दूं, तो आप मुझे दबाने की कोशिश करेंगे। वही आज लालू यादव कर रहे हैं, वही आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, और पूरे दिल से इस बात का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वा बात मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी बिता देंगे, मनीष कश्यप को दबा नहीं पाएंगे। मनीष कश्यप वो स्प्रिंग है कि जितना दबाएंगे उतनी तेजी से उछाल मारेगा, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा तो उसने जो वादे किए हैं उस वादों पे खरा उतरेगा कि नहीं। अब चाहे वो 80 दिन में सरकार गिराने का वादा हो या फिर किसी पार्टी को खत्म करने का वादा हो, ये सभी वादों पे उतरेगा नहीं उतरेगा, वो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। और मनीष कश्यप ने एक बात मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप ने जो कहा है वो सच हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। क्योंकि जब बिहार में 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा तो ऑल ओवर इंडिया मनीष कश्यप नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने 1 साल पहले बताया था कि भाई साहब ये पुल गिरने वाला है, नोट करके रख लीजिए, इस तारीख तक गिर जाएगा, और पुल गिर गया और 1700 करोड़ रुपए ताश के पत्ते की तरफ फूक से उड़ा दिए गए। और 1700 करोड़ नहीं उड़ाए गए, उड़ाए तो 700 करोड़ ही गए। 700 करोड़ में मटेरियल लगा के बिछा दिया, 1000 करोड़ तो जेब में गए भाई साहब, ये हकीकत है बिहार की। चलिए एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान है उसकी जानकारी मनीष कश्यप को भी है। उन्होंने खुद बोला है कि एक सरकार में जो मंत्री है उन्होंने एक धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बयान दे दिया, उनको कुछ नहीं कहा गया, और मेरे ऊपर फर्जी आरोप, फर्जी वीडियो का, और मुझे एनएसए ला के जेल में डाल रखा है। आपने जो बात बोली ना, उससे सोचिए कि मनीष कश्यप की सोच कितनी ऊपर है कि वो आप जेल में बैठे हुए भी खबरों पे पूरा ध्यान रखता है भाई साहब। उसे ये पता है कि 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मनीष कश्यप जेल में थे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मनीष कश्यप से तमिलनाडु मिलने गए थे। उस समय पे मनीष कश्यप ने उनसे पता है क्या कहा था कि आप इंजीनियर है ना, आप एक बात बताइए, मैं जेल में हूं तो आप तो जेल से बाहर है। उन्होंने बोला हाँ मैं तो जेल से बाहर हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, मैं आपको 10 पुल के नाम लिख के दे रहा हूं, और ये 10 पुल भी आने वाले समय में बिहार में गिरने वाले हैं, तो आप इसके ऊपर जाकर के रिपोर्टिंग करिए। तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के भीतर का जज्बा कितना स्ट्रांग है कि वो जेल के अंदर होने के बावजूद भी सरकार की एक एक गलती पर नजर रखता है। और जेल से उसने क्या लाइन बोली थी जब उसने बोलना शुरू किया कि अरे 6 महीने बाद 6 महीने से चुप था, लेकिन आज इन्होंने परेशान करके रख दिया। हाजत के अंदर बैठता हूं, कोर्ट के अंदर आता हूं तो लोग मेरे ऊपर गांजे का और सिगरेट का नशा फूकते हैं, मतलब सिगरेट फूकते हैं और मेरे मुंह पे फूक देते हैं। ये क्या तरीका हुआ? जबकि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो नशे के शुद्ध खिलाफ है। मनीष कश्यप की टीम के कई मेंबर से मेरी बातें, उन्होंने कहा कि मनीष भैया नशे से इतना नफरत करते हैं ना कि अगर उन्हें पता चल जाए टीम का आदमी कोई नशा करता है तो अगले दिन उसे फायर कर देते हैं, बोल देते हैं कि या तो ये चीज सुधारो या तो यहां से निकल जाओ। चलिए पत्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।